अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और मैं अपना ब्लॉग आज शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और वो ये क्योंकि दिन भर ऐसा कुछ करना नहीं था। आज जुम्मे का दिन है, 17 रबीउल अव्वल है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये रबीउल अव्वल का महीना। और शाम से मैं इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन भर कुछ नहीं था। नॉर्मल स्कूल गई, स्कूल से आई, बच्चों ने खाना खाया और फिर हम सो गए। और अब मैं उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ एक मंगनी में, एक इंगेजमेंट में। और बहुत बहुत दिनों बाद ये एक इंगेजमेंट का इनविटेशन आया लाहौर में, क्योंकि कराची में तो खैर इस किस्म के इनविटेशंस आते रहते हैं आए दिन, लेकिन लाहौर में बहुत तकरीबन 1-1.5 साल के बाद ये इनविटेशन आया है इंगेजमेंट का। तो मैं बहुत खुश हूँ। खैर है भी कोई अननोन नहीं है, ऑब्वियसली हमारे कज़न है। हमारे कज़न आए हैं अमेरिका से और लड़की यहाँ की है और हमें इनविटेशन आया है। तो हमने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये इंगेजमेंट का ओकेजन। तो मैं अभी बज रहे हैं 6, मैं अभी पढ़ूँगी नमाज़ क्योंकि मगरिब भी जल्दी होने वाली है, सर्दियाँ आ रही हैं, मेरा फेवरेट सीज़न आने वाला है, कमिंग सून। नमाज़ पढ़ के और तैयार होके फिर हम लोग चलेंगे और जो मैं करती रहूँगी। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपना जो भी जैसा भी मेकअप ट्यूटोरियल होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे अमूमन मैं कुछ ख़ास नहीं करती, लेकिन जो भी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी पढ़ते हैं नमाज और नमाज के बाद फिर होते हैं तैयार। सो दिस इज़ माई सूट। मैंने सोचा कि मैं आज ये पहन लूँ, तो ये मैंने अनस्टिच लिया था। सो ब्यूटीफुल। इसके अंदर ये हल्की सी कढ़ाई भी है और फिर मैंने इसमें ये बटन लगा लिए थे। तो ये है सूट, सिंपल इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है। एंड ये है इसका टिश्यू का दुपट्टा, जिसमें मैंने सिंपल सी किरण लगवा रही थी और इसके ऊपर जो है वो स्कार्फ बस था। और इसके साथ गंडरा से मैंने जूते ये निकाल लिए थे क्योंकि मेरे पास कोई हील के जूते नहीं हैं, गोल्डन नहीं है इसका। अपने सूट पे प्रेस होने के बाद फिर मैंने बच्चों के भी कपड़े निकाल लिए और फिर उसके बाद जो मेन तैयारी थी वो मेरी सारी ज्वेलरी की एक्सेसरीज़ थी, वो मैंने सब निकाल ली थी पहले से ही, क्योंकि जब तैयार होते हैं तो उस वक्त ढूंढना और निकालना बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने जो मुझे पहनना था तो वो मैंने पहले से निकाली थी। और साथ ही साथ मैंने कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें सारी निकाल रही थी कि जो मैं लगाती हूँ तो वो सब सामने हो, यानी उस वक्त मुझे ढूंढना ना पड़े, क्योंकि जल्दी भी थी और नमाज़ पढ़ के मैंने फ़ौरन तैयारी पकड़नी थी। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले से निकाल के रख दी थी। और चीज़ें मैं आपको बाद में बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या सबसे पहले यूज़ किया। और उसमें से चंद चीज़ें थी। एक तो ये क्रीम है जो कि मैं दुबई से लेकर आई थी, और साथ ही साथ ये सुनीसा का भी जो बेस है, तो ये भी अम्मी ने मेरे लिए मंगवाया था ऑनलाइन। खैर सबसे पहले मैं अपने फेस पे क्रीम लगाती हूँ इंस्टेड ऑफ कोई बेस। सबसे पहले मैं क्रीम लगाती हूँ। सबसे पहले मैं एक और चीज़ लगाती थी, फेयर एंड लवली, लेकिन वो मैं अब नहीं लगाती। जब से मैं ये क्रीम लेकर आई हूँ दुबई से, तो मैं सबसे पहले यही क्रीम लगाती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्रीम को लगाने से फेस में काफ़ी फ्रेशनेस सी आ जाती है। और फिर उसके बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया इस बेस का, सुनीसा का, जो कि आप लोगों ने भी इसका ऐड बहुत जगह देखा होगा। और ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यानी आप ऑब्वियसली मैंने बहुत लाइट सा लगाया, ज़्यादा डार्क नहीं लगाया, क्योंकि डार्क जब ऑब्वियसली कोई सा भी फाउंडेशन या बेस लगता है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं स्किन में। तो मैंने बहुत लाइट सा लगाया था, क्योंकि ये मैं दूसरी दफ़ा लगा रही थी। एक दफ़ा मैंने दुबई में ही एक्सपीरियंस कर लिया था और बाद में मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, तो काफ़ी अच्छा बेस लगा। और उसके बाद मैंने फ़ेस पाउडर लगाया। फ़ेस पाउडर ये मैंने अभी मेबेलिन से लिया था अभी 1 हफ़्ते पहले। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा और अच्छा स्मूथ रहा और मेरी स्किन के साथ ही मैच किया। और फिर उसके बाद मैंने लगाए अपने आई
शेड्स, आई शेड्स, जैसे मेरा ऑफ वाइट और गोल्डिश सा शेड था मेरा सूट का, तो मैंने वही आई शेड्स लगाए और उसके बाद मैंने लगाया आईलाइनर। अच्छा, आईलाइनर मैंने नहीं आप लोगों को दिखाया क्योंकि मुझे काफ़ी देर लगती है और बहुत मुश्किलों से मैं अपना लाइनर लगाती हूँ। मेकअप में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ मुझे लगती है वो आईलाइनर लगती है, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी भी मेकअप नहीं किया, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक मैं लगा लिया करती थी या फेस पाउडर लगा लिया करती थी, तो इसलिए मैंने लाइनर बहुत देर में सीखा और इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं क्योंकि काफ़ी मुश्किलों से मुझसे लगता है। खैर एनीवे, ये मैं हो गई थी तैयार और अच्छा लग रहा था क्योंकि एक ओकेजन के मुताबिक ये सूट बिल्कुल सही था। और फिर उसके बाद मैंने अपने हाथों में पहना ब्रेसलेट और चूड़ियाँ। मैंने गोल्ड की भी चूड़ियाँ निकाली थी लेकिन मैंने वो नहीं पहनी क्योंकि मैंने कहा ये काफ़ी था, वरना काफ़ी ओवर हो जाता। और फिर उसके बाद एंड में मैंने पहना अपना हिजाब और हिजाब के ऊपर मैंने अपनी पहनी चेन मोतियों की, जो कि वो बहुत मैच कर रही थी। और ऑब्वियसली हिजाब के ऊपर ही चेन पहनते हैं क्योंकि अगर अंदर पहनेंगे तो नज़र ही नहीं आएगी। और ये दोनों मेरे शहज़ादे दोनों तैयार हो गए थे और काफ़ी अच्छी तरह तैयार हो गए थे। और ऑब्वियसली काफ़ी कम ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इन लोगों को मैंने एक येलो एंड रेड सलवार कुर्ता पहना दिया था। तो हम हो गए हैं रवाना और सीन ये है कि जैन साहब हमारे साथ नहीं हैं, वो गए हुए हैं अपने स्कूल के MUN डिबेट कंपटीशन में। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो आ जाएं, लेकिन वो वहीं से लेट निकले हैं जहाँ पे इनका कंपटीशन था। तो अभी सिर्फ मैं, फैसल और हमारे दो छोटे साहबजादे ये रहे जो तैयार हो चुके हैं। Take the next left onto Fatima Road. और अब हम मिलते हैं जाके हॉल में। तो हम फंस गए हैं ट्रैफिक में, एक गलत टर्न की वजह से हम फंस गए हैं ट्रैफिक पे। बहुत शदीद ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर और बज रहे हैं 8 और जबकि 6 o'clock का इन्विटेशन था और हम 8 बज गए हैं और लोग ट्रैफिक है बहुत। एक गलत टर्न की वजह से हम इस ट्रैफिक में फंस गए हैं। टाइम 8 बज गया है और बिल्कुल मिनटों की दूरी में है हॉल, लेकिन बस एक गलत टर्न हमने ले लिया है। पकड़ो, एक में पकड़ो। हम आ गए हैं हॉल पे और मैं वेट कर रही हूँ। अभी फैसल का वो गाड़ी पार्क करने गए हैं बेसमेंट में और हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं। हॉल है ये, और हमें जाना है इस लिफ्ट से। होटल का नाम था सुखचैन होटल और हमें गुस्सा ये आ रहा था गूगल के ऊपर कि इतना सीधा साधा रास्ता था जो हमें इतनी दूर से लेकर आई है और इसकी वजह से हमें ट्रैफिक भी मिला है। खैर एनीवे, एट लास्ट हम लोग पहुंच गए और काफ़ी अच्छा होटल था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी ह्यूज लिफ्ट थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे कि काफ़ी ह्यूज लिफ्ट थी यहाँ की। और फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे ये फंक्शन था, फिर हम लोग फंक्शन में गए और हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये हो रही थी ब्राइड की एंट्रेंस। ऑब्वियसली ये दो भाई हैं जो कि बहन को लेकर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी हैं ब्राइड, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑब्वियसली देखा है इनको और काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत लगी थी ब्राइड। और साथ ही साथ फिर हम मिले अपने ग्रूम से। ग्रूम के ये दोनों बहन भाई हैं और ये हैं ग्रूम, जो कि आपको
ब्लू सूट में नज़र आ रहे हैं, जो अब मिडिल में जो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये हैं ग्रूम और कहने को हमारे कज़न। तो काफ़ी अच्छी महफ़िल रही थी। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए इनकी सारी फंक्शन के, और कुछ कुछ रस्में भी होती हैं तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये था इमाम ज़ामिन जो कि हमारे एंगेजमेंट में होता है, और साथ ही साथ रिंग भी काफ़ी अच्छे डेकोरेटेड स्टाइल में लेकर आए थे ये लोग, और काफ़ी अच्छी वो प्लेटर और ट्रेस थी जिसके ऊपर ये रख कर लेकर आए थे इमाम ज़ामिन और रिंग्स। अच्छा, इमाम ज़ामिन जो कि हम लड़की को पहनाते हैं उसके ऊपर मौला अली का नाम लिखा हुआ होता है, और जो लड़की को पहनाते हैं उसमें बीबी फातिमा का नाम लिखा हुआ होता है। और रिंग सेरेमनी के बाद फिर ब्राइड एंड ग्रूम ने काटा केक, क्योंकि इसके बाद हुई थी केक कटिंग सेरेमनी। और जब मैंने केक को देखा तो केक भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसके ऊपर ख़ासतौर पे जो 2 रिंग्स लगी हुई थी ये मैंने काफ़ी देर में मुझे नज़र आई, और मैंने गौर से देखा तो ये वाकई में रिंग्स थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो खैर एनीवे, फिर केक कटिंग सेरेमनी के बाद जो है फिर ऑब्वियसली वही हुआ जो सब करते हैं, यानी खाना खाते हैं। और लाहौर में तो आपको मालूम है कि लाहौर में क्या ट्रेंड है एज़ कम्पेयर टू कराची, यानी पंजाब में एक ही डिश होती है सारन की और एक ही डिश होती है चावल की। तो सिंपल बिरयानी थी एंड चिकन कोरमा था, दोनों बहुत मज़े के थे। तो फिर मैंने खाया, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लिप्स ले लिए थे, तो मैंने कहा अब मुझे बहुत भूख लग रही थी और केक को देख के कुछ ज़्यादा ही मुझे भूख लग रही थी। तो फिर मैंने अपनी फेवरेट चीज़ ली सैलड, और सैलड भी अच्छी थी, और फिर मैंने लिया राइस, और फिर आराम और इत्मीनान से फिर मैंने खाना खाया, और बच्चों को भी खाना दे दिया था। बच्चे भी आराम से अपना खाना खा रहे थे, और साथ ही साथ जो है हमारे शौहर भी खाना खा रहे थे। और उसके बाद कुछ गिफ्ट आइटम्स दिए गए ब्राइड को उनके ससुराल वालों ने। सो गए होंगे। सो अब हम लोग आ गए हैं घर, और कपड़े चेंज हो गए हैं, बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैंने अभी मेकअप नहीं उतारा है। मेकअप मैं अब उतारूँगी, फेस वॉश करके हम सो जाएंगे, क्योंकि हम सुबह से मैं उठी हुई थी तो मैं सोई नहीं हूँ, नींद बहुत आ रही है। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा।